हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज है इसका हैबिट्स एंड हैबिटेट। तो अगर हम हैबिट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इसका हैबिट क्या होता है, ठीक है। इसका हैबिट है जैसे फर्स्ट मोमेंट, ये वो है इसका मूवमेंट, ठीक है ना। ये एक तो मूवमेंट करता है थ्रू फ्लैजिला, इसीलिए इसको फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसका हैबिट है क्या, मूवमेंट करेगा कैसा, तो फ्लैजिला। दूसरा क्या है, इसका बॉडी का जो मूवमेंट है उस हिसाब से ये क्रीपिंग मूवमेंट भी करता है, ठीक है। मतलब अपने बॉडी को एक्सपेंड रिलैक्स करेगा, जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो कैसा मूवमेंट शो करेगा, वो करेगा क्रीपिंग मूवमेंट, ठीक है। ये इसका हैबिट्स हो गया। अब हैबिटेट ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेनली ये मेरीन में एंड डैम सॉइल में रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले समझ लो, फर्स्ट में ये मेनली में डैम सॉइल में रहता है प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इसका जो हम हैबिट बता, तो हम बोल सकते हैं ये एक्टिवली स्विम करता है, एक्टिवली स्विम थ्रू लार्ज फ्लैजिला, ठीक है। इट इज ऑल्सो creeping movement because the expansion and relaxation of क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये दो चीज है। और का तीसरा जो हैबिट्स है इसका न्यूट्रिशन को लेकर, क्या है, न्यूट्रिशन को लेकर। तो ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हेलोफिटिक और एक को बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। तो होलोफिटिक में हम लोग लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फोटो ऑटोट्रॉफ भी लिखते हैं, एंड ठीक है, क्योंकि ये नीचे भी प्लेस्ड है एंड अपर सरफेस पे भी होता है। अगर इसको लाइट मिला, अगर इसको लाइट मिल गया तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और अगर इसको नहीं मिला, डार्क, जहां पे डार्क एरिया है या फिर नीचे चला जाएगा जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, वहां पे वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे अपने फूड को इंटेक कर लेगा। तो यही है इसका मेनली, ये कहाँ हैबिटेट, तो ये इसका हैबिटेट है बस एक, मेनली मेरीन है, ठीक है। और डैम्पर दूसरा इसका जो हैबिट्स है, ये दो हैबिट है, मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन का दो हैबिट है, क्योंकि इसमें लार्ज फ्लैजिला प्रेजेंट है इसीलिए। और ये ऑल्सो क्रीपिंग करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, ये भी लिख सकते हो। हम लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा इजी रहेगा तुम लोग को समझने के लिए। मूवमेंट करका, ये वीप लाइक भी कहलाता है, वीप लाइक मूवमेंट। अगर इस तरह का मूवमेंट होगा तो वीप लाइक मूवमेंट जो होता है वो भी होता है। और ये जो है ये क्रीपिंग या वीप लाइक दोनों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो मेनली क्रीपिंग है तो क्रीपिंग वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेंगने वाला जो मूवमेंट है ये बॉडी के हिसाब से ये मूवमेंट कर, आई मीन उसके मूवमेंट से ये इस तरह का मूवमेंट शो कर पाएगा, ठीक है। यही है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। समझ में आ गया, इसको हम नोट करा देते हैं छोटा छोटा नीचे। इट अकर्स इन, देखो, अच्छा एक सेकंड, ये मेरी नहीं, सॉरी, फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल। मेरीन वाटर मत याद रखना, मेरीन वाटर बता दिए थे, फ्रेश वाटर। दूसरा, इट
swim actively in a liquid medium with the help of large, क्या होगा, flagella, large flagella, ठीक है. They can also perform creeping movement by expansion and relaxation, and contraction of their body. Why relaxation contraction का mechanism है, ठीक है. This phenomenon is known, इसका एक phenomenon is known, मेटाब्लॉडी पॉली और यूक्लिनोइड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है. और तीसरा है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में एक है होलोपिटिक, इसमें फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस, और एक है होलो जो एक नोट करो. जल्दी से नोट करो. सेप्रोफिटिक में एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि डेड एंड डिकेइंग है, ऑर्गेनिक पार्ट पे भी, ऑर्गेनिक रिमेनिंग पार्ट पे भी ये फूड को इनटेक कर लेगा. अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर स्ट्रक्चर बताते हैं. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इट इज यूनी प्रोटिस्टा, तो डायरेक्टली यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स लिखें. दूसरा देखो सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो दे आर विदाउट
सेलुलोजिक सेल वॉल। हाँ, fibrous elastic protein layer. They contain, they consist of fibrous elastic protein called पेलिकल। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। पेलिकल ये बहुत बार क्वेश्चन, स्मॉल amount of lipid and carbohydrates are present in their wall, and maintain their definite shape. It has two flagella. तो इसमें one long, two flagella, usually one long and one short। ठीक है। अब देखो, जहां पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वहीं पे एक स्पॉट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट। ठीक है, ऑरेंज आई स्पॉट, वो रेड कलर एक तरह का प्रोवाइड करता है। ठीक है, just area of two root, just in the area of union of two roots, the flagella bear a swelling part called paraflagellary body। paraflagellary body, देखो ये कहाँ है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का फ्लैग, तो ये जो है स्पॉट, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी जगह जो है पाराफ्लैजिलरी बॉडी होता है और इसी जगह पे ऑरेंज स्पॉट होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ये अटैच होता है यहीं से पारा बॉडी से। ठीक है, एंड ऑरेंज रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा occur attached to paraflagellary body। Eye spot contain red pigment। Eye spot contain red pigment called, अब वो उस पिगमेंट का नाम क्या है वो ध्यान देना। ठीक है, एस्टाक्सांथीन। क्या है? एस्टाक्सांथीन। बस इसको नोट करो, फिर आगे में 2-3 लाइनें बस।
and osmoregulatory contractile vacuoles are present in the body. इन द बॉडी, ये चीज भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसको लिख लो। अब इसका क्लोरोफिल वाला पार्ट है, आई मीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाला पार्ट है, तो उसको लिख देते हैं। हो गया सर। हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना। देखो हम तुमको क्लियर कुछ चीज इसमें बता देना चाहते हैं जो डायरेक्टली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट याद रखना, क्योंकि वन लॉन्ग वन शॉर्ट होता है, ये पूछता है। क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया का अरेंजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब मतलब क्लास में सब ग्रुप में अलग अलग दिखने को मिले, किसी में शॉर्ट, किसी में लॉन्ग, किसी में ट्रांसवर्स, किसी में लॉन्गिट्यूडनल, तो इस तरह से देखना। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि यूग्लिना का जो सेल वॉल है वो किससे कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, आता भी नहीं होता, बट ये क्वेश्चन आता है। ये दो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि कभी कभी जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्टाइल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई स्पॉट के बारे में कभी कभी आता है। पहले आता था, इवन बहुत पहले, आज से 2008-9 के पहले वाले में ये सब थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन, लेकिन मेनली इसी दोनों से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, अब जो बताने वाले हैं, ठीक है, 2-3 पॉइंट और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आ सकता है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन वगैरह बनाओगे तो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर कोई बुक फॉलो है उसको लेके मैच द कॉलम में थोड़ा कंफ्यूजन किया है इसमें। बाकी बात और कोई क्वेश्चन कल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी था, और इवन की ये तक बोला जा रहा है कि क्वेश्चन जो है वो फुल्ली एनसीईआरटी से आया था, पूरी, कहीं भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं, क्योंकि पहले आता था 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ है, आई मीन कल का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कुछ कुछ सेगमेंट को छोड़ ही दिया था, उससे पूछा ही नहीं था। कुछ कुछ सेगमेंट को ज्यादा पकड़ा था, जैसे 11th में डाइवर्सिटी से 1-2 क्वेश्चन था, ज्यादा था नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन था, बट नेक्स्ट ईयर क्या है अब आगे का पता नहीं, बट इस बार जो है क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करेंगे तुम लोगों को क्वेश्चन आने दो, मिलने दो, फिर हम भेज देंगे। ठीक है, बनाना क्वेश्चन बैठ के। फोटोसिंथेसिस से मात्र एक क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। हाँ, फिर प्लांट ग्रोथ मूवमेंट जो है वो हार्मोन वाला पीजीआर वगैरह, उससे क्वेश्चन पूछा था, 2-3 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस बार जो है बहुत ही लिमिटेड चैप्टर से को टारगेट किया था। ऐसा चैप्टर सब बहुत सारे चैप्टर को टच किया था, लेकिन
जिससे जिससे एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं इससे ज्यादा पूछेगा और उससे कम पूछा था, ठीक है। तो ये सब चीज होते रहता है। जबकि इस बार एम्स भी इंक्लूड था, एसएसएल रीजन नहीं पूछा था। ये तो बहुत बड़ा ताज्जुब का बात है, क्योंकि एम्स में एसएसएल रीजन पूछता है, उसी से उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं पूछा था। बट हाँ, मैच द कॉलम को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था एनसीईआरटी, बट थोड़ा थोड़ा सा वर्ड के लिए। तो ये सब चीज पे ध्यान देना, ठीक है। लोग को इन्फॉर्मेशन हम दे दिए, इसको ध्यान रखो। अब नेक्स्ट है द फोटो ऑटोट्रॉपिक फॉर्म possesses chlorophyll, photosynthetic pigment include chlorophyll A and chlorophyll CHL लिखे हैं, ध्यान रखना, CHL शॉर्ट में लिख दें, chlorophyll A and chlorophyll B। A single large nucleus present in middle part बॉडी, ठीक है। अब इसका है रिजर्व फूड। तो रिजर्व फूड जो है वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एज अ पारामाइलॉन और पारामाइलम बॉडीज, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन जो है, अगर ये एसेक्सुअल करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। जैसे ये है इसका स्ट्रक्चर, ये बीचों बीच कट जाएगा, और ये लॉन्गिट्यूडिनली एंड सेक्सुअल, तो इसके लिए गैमेट रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, सेक्सुअल जो होता है ना, डेफिनेट नहीं है, नॉट येट डिफाइनिंग, ये सेक्सुअली लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है, ठीक है ना। ये है तुम्हारा, चलो इसको नोट करो। एग्जाम्पल सारा एनसीईआरटी से लिखेगा, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सिर्फ यूग्लिना ही दिया हुआ है, यूग्लिना। हो गया सर। हाँ, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, एसेक्सुअल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ लाइन को ही हमेशा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। थ्योरी रटना लिखना वो अलग बात है, वो एकेडमिक में काम आता है, लेकिन तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट या फिर जो भी है पॉइंट्स वगैरह याद तभी रहेगा जब तुम ऑब्जेक्टिव ही बनाओगे, ठीक है, खासकर मेडिकल के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसको हम लोग बोले हैं स्लाइम मॉल्ट। नीचे लिख रहे हैं स्लाइम मॉल्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टियन फंगी। इसका और एक नाम है प्रोटिस्टियन फंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली बोल सकते हो या बोल सकते हो एक तरह से ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, इसीलिए इसको प्रोटिस्टियन फंगी बोला गया, क्योंकि फंगी प्लांट है बट उसमें क्लोरोफिल है नहीं। तो क्लोरोफिल जब है नहीं तो कहीं ना कहीं वो खाना किसी और पे ही डिपेंड होगा, इसीलिए फंगी प्लांट होने के बावजूद भी हेटरोट्रॉपिक होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, और एक क्लोरोफिल उसको बोलते भी हैं, और दूसरा हेटरोट्रॉपिक के अलावा जो मेनली जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है या फिर न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में यही एक ऐसा स्लाइम मॉल्ट है जो कि सेप्रोफिटिक मतलब सेप्रोफिटिक होता है, या फिर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब सिंपल वही है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट को मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स करना। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, सिंपल है। कंज्यूमर क्या होता है, कोई भी चीज उसको चाहिए, वो कुछ दे नहीं सकता, प्रोड्यूसर सब कुछ दे सकता है, कंज्यूमर सब कुछ ले सकता है। तो ये वही टाइप का प्रोटिस्टा है, ये एक तरह से फंगी की तरह है, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, इसीलिए इसको एनिमल फंगी भी बोला गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में स्लाइम मॉल्ट possesses the characters of both animal and fungi, and therefore they are called फंगस एनिमल। देखो एनसीईआरटी में बस एक वर्ड में लिख दिया है, स्लाइम मॉल्ट इज अ सेप्रोफिटिक, उसी को याद करना है, इसीलिए इसका नाम जो है वो एनिमल फंगी रखा गया है। अब इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा नहीं है, 4-5 है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दे आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, they are surrounded by plasma membrane only, they are surrounded by plasma membrane only। सोमेटिक, इसमें ध्यान देना जो लिख रहा है, सोमेटिक पार्ट आर विदाउट सेल वॉल। देखो जब बॉडी बन जाएगा तो वहां पे सेल वॉल नहीं होगा, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। जबकि इसका जो स्पोर होगा, आई मीन रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर फॉर्म करेगा उस टाइम पे सेल वॉल होता है। However, the spore have cellulosic cell wall,
मतलब यहाँ जो सेल वॉल है, कब स्पोर कब बनेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि फंगस जब ग्रोथ करता है तो इसके लिए एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोर बोलते हैं, वो स्पोर से प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी वही चीज है, स्पोर, इसका एक तरह का ये है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेल द स्पोर्स हैव सेलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तीसरा, they are quite common on long and moist filled and exhibit wide range of coloration फोर्थ में है, both asexual and sexual mode of reproduction found, both asexual and sexual mode of reproduction are found. They produce spores within sporangia। अब देखो यहाँ स्पोर बना, यहाँ पे स्पोर था, तो स्पोर जो होता है उसमें सेल वॉल कैसा होगा, सेलोजिक होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हो गया क्लाइंट मोड। सर थर्ड लाइन में क्या लिखे हैं? दे आर क्वाइट कॉमन ऑन लॉन्स एंड मॉइस्ट। लॉन्स नहीं समझते हो, मतलब क्या बोला जाए, जैसे लॉन्स का मतलब क्या था, कहीं पे खाली जगह है तो वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, वो लॉन्स हो गया, ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा। लॉन्स एंड मॉइस्ट फील्ड एंड एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ कलरेशन, ठीक है, एंड एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ कलरेशन। हो जाएगा तो बोलना।
हो गया। अब है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे फर्स्ट में हैबिटेट, मतलब इसका घर कहाँ है, कहाँ रहता है, ठीक है। तो एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासिट, सॉरी, दे में बी एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी हो गया, तो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, ये दो है इसमें, ठीक है। साथ साथ में पैरासिटिक, उसके बाद है और फ्री लिविंग। फ्री लिविंग होगा, पैरासिटिक भी होगा, ठीक है। अब पैरासिटिक होगा तो डिजीज कॉज करेगा। दूसरा पॉइंट, लाइट बता, लाइट उसी कारण कट जाता है। फ्लक्चुएट ठीक है, तो है फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा दिक्कत है। हाँ आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। अब इसका बॉडी फॉर्म देखो, बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एंड लिख सकते हैं स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक एंड विदाउट सेल वॉल, एंड विदाउट सेल वॉल, ये चीज है, ठीक है। देखो दे body may be covered by a dedicated membrane और फर्म। इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल या कैल्सिरस या सिलिशियस, मतलब कैल्शियम सिलिका, या पेलिकल मतलब प्रोटीन से कवरिंग होगा। सेल्स लिखना है, सिलिशियस सेल्स, ठीक है। थर्ड, सिमेट्री जो है, सिमेट्री may be radial or bilateral
एंड इरेगुलर भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा का इरेगुलर शेप होता है इसलिए। अब देखो ये सिमेट्री का मतलब होता है हाफ। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसका हाफ कर देंगे तो ये सिमेट्री का लगा, लेकिन ये रेडियल लिख रहा है बायलेटरल, तो बायलेटरल तो बीचों बीच हो गया एक्सियल, ठीक है। लेकिन रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ये हम लोग किंगडम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, एनिमल किंगडम, क्योंकि बेसिस है। इसमें क्या होता है, ये डायगोनली डायसेक्ट करते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि सेंटर से पास होना चाहिए। मान लिया बॉडी के सेंटर से पास नहीं हो रहा है वो कट लाइन, तो वो रेडियल नहीं कहलाएगा। अब जैसे मान लो ये सेंटर है, ठीक है, मान लो ये सेंटर है, ठीक। अब ये हो गया, तो इसको हम ऐसे करके फिर ऐसे काट दिया, तो सेंटर से क्रॉस हो गया ना, सेंटर से तो क्रॉस नहीं हुआ पूरा पूरी, तो ये रेडियल नहीं कहलाएगा। तो रेडियल के लिए क्या होता है, बीचों बीच सेंटर पॉइंट से क्रॉस करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रेडियल नहीं कहलाएगा। और बायलैटरल में क्या है, बायलैटरल में क्या है, ये है बीचों बीच काट दो, हो गया हाफ। जैसे हम लोग को भी बीचों बीच काट दो, तो हम लोग भी हाफ हाफ, सिमेट्री मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से अगर कटिंग करेगा। और इरेगुलर में कहीं से भी काट दो, कहीं से भी इरेगुलर, जैसे अमीबा क्योंकि उसका स्टेप इरेगुलर है, कहीं से भी काट दो वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई ये नहीं, इसीलिए सिमेट्री हाफ। फोर्थ नंबर है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक होता है, प्रोटोप्लाज्मिक। देखो प्रोटोप्लाज्मिक क्यों, क्योंकि सेल रहता तो हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम ऐड कर देते हैं जो कि और समझ, बॉडी फॉर्म स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंड विदाउट सेल वॉल। यहाँ पे एक ए सेलुलर भी लिख लो, ए सेलुलर मतलब विदाउट सेल। अगर विदाउट सेल लिखोगे तो पूरा पूरी समझ में आ जाएगी, कि सेल होगा तो सेलुलर लेवल हो जाएगा, बट यहाँ ए सेलुलर है मतलब विदाउट सेल। मतलब कहने का कि सेल का 3 कंपोनेंट में कोई एक एब्सेंट हो जाता है, वो एब्सेंट होता है सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्मिक होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को लोकोमोशन बेसिस पे ही कैटेगराइज किया है 4 पार्ट में, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्यूडोपोडियल एंड स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोर का जो अमीबाइड मूवमेंट करता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो 3 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में स्यूडोपोडियल जो अमीबा का होता है, सीलिया, ठीक है, एंड फ्लैजिला, ये 3 टाइप का लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद छठा है न्यूक्लियाई, 1 और मोर देन 1, 1 और मल्टीपल भी लिख सकते हो, 1 और मल्टीपल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। चलो इसको नोट कर जल्दी से।
हो गया। हो गया ना? अब आगे है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में मेनली होलोजोइक। अब होलोजोइक है तो किसी और पे ही, होलोजोइक का मतलब होता है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इनटेक करना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो होलोजोइक होगा, ठीक है। मेनली होलोजोइक एंड सम आर सेप्रोफिटिक, ठीक है। और पैरासिटिक भी होगा तो पैरासिटिक जो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। दूसरा है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ऑर्गन लिख देते हैं तो वैक्यूल आर प्रेजेंट फॉर दिस फंक्शन। एक्सक्रीशन में तो कोई ना कोई नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, तो अमोनिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। एंड ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस इन देयर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है, या फिर मान लिया सपोज दैट मान लो कि उसके बॉडी के अंदर में नमक ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, तो उसको मेंटेन करना क्या होगा, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और क्योंकि उसको रिलीज कर देगा और अमोनिया को रिलीज करेगा, वो एक्सक्रीशन कहलाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वेस्ट को ही रिमूव करना है, इसलिए हम लिख दे उसके दोनों जो है, ये सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, ये एक्सक्रीशन। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों में एक ही ऑर्गेनिज्म काम करता है, तो वो लिख दिया। और अमोनिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब अगर, क्योंकि देखो वेस्ट प्रोडक्ट का नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है ना, अगर बॉडी से इलिमिनेट हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इसमें जो एलिमिनेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो है अमोनिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें थ्रू जनरल बॉडी सरफेस अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये पैरासिटिक फॉर्म वीडियो रुक अगर ये पैरासिटिक बडिंग प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस से करेगा, ठीक है। बाइनरी मल्टीपल एंड बडिंग, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो 2 ही है, सिंगैमी
और कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या, एक तरह से याद करो, बैक्टीरिया में बताया था कि कोई एक मेल है, फीमेल है, ठीक है ना, ये मेल है, ये जब यूनिसेलर है तो उसमें मेल फीमेल पता नहीं चलेगा, तो जिसमें भी डोनर आई मीन इस तरह का सीरियल लाइक स्ट्रक्चर होगा वो मेल कहला जाता है। तो ये दोनों जब अटैच्ड होगा तो ये कंजुगेशन, और सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन सिंगैमी दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग का है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट में क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन some protozoans जैसे अमीबा होता है, form a wall, form a cyst लिख लो, cyst wall लिख सकते हैं, which help in dispersal and survival during adverse condition, देखो अमीबा में होता है, तुम लोग अभी जस्ट पास किए हो 10th, उसमें अमीबा में जो रिप्रोडक्शन था उसमें क्या बताया था, क्या था कि जब अनफेवर कंडीशन होगा तो बाइनरी फिजन करता है, जब मल्टीपल फिजन करता है तो फेवर है तो ठीक है, लेकिन अनफेवर्ड तो उसमें 3 लेयर का एक वॉल बनता है जो सिस्ट वॉल कहलाता है, और वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो वही वॉल ब्रेक होगा और सारा अंदर का जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो बाहर निकलेगा, और हर एक न्यूक्लियाई जो है डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही है, यही है तुम्हारा इसका जन्म कर सकते हैं इंसिस्टमेंट। तो इंसिस्टमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये अमीबा में ऐसा होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, बट यहाँ पे तो प्रोटोस्टिया पढ़ना था, अमीबा एग्जाम्पल अच्छा है इसका, नोट करो।